तो नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से बिहार आईटीआई अनुदेशक भर्ती के केस के लिए, स्टेटस के लिए क्या अपडेट है, उसके बारे में इंजीनियर प्रवीण ठाकुर को आज आईटीआई टॉक शो पे फिर से मैं बुलाया हूं आपके जानकारी के लिए। तो समय को नहीं गंवा रहा हूं, चलते हैं सबसे पहले इंजीनियर प्रवीण ठाकुर से जान लेते हैं कि क्या अपडेट है। तो प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार सर। और आज के शो में आपका स्वागत है। बताइए, अपडेट बताइए, आज क्या है अपडेट यही है सर कि जो हाई कोर्ट में हम लोग का केस हम लोग जीते थे, विरोधी पक्ष यानी जो के हमारे साथी हैं वो सुप्रीम कोर्ट में उस जजमेंट को चैलेंज किए थे। हम लोगों ने हाई कोर्ट से जीतने के बाद सबसे पहले हमें इस बात का अंदेशा था कि ये लोग जरूर कुछ ना कुछ गुमराह करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और भर्ती को किसी न किसी तरीके से फंसाने का, कानूनी दांवपेच में उलझाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोगों ने पहले ही अपना सेफ्टी पर्पस के लिए सावधानी बरतते हुए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी थी। कैविएट का फायदा ये हुआ कि जैसे इन्होंने एसएलपी दायर की, उसकी सूचना हमें मिल गई। इनकी एसएलपी की कॉपी हमें सर्वों के जो एडवोकेट हैं श्री अनुराग झा सर, उनके द्वारा सारी चीजों को माननीय न्यायालय के समक्ष ऑन रिकॉर्ड जो भी देश में जो विभिन्न जजमेंट्स आए हैं इसके फेवर में, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट था जो सुप्रीम कोर्ट में गया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको पहले ही दिन खारिज कर दिया था। तो हम लोगों ने भी अपनी डिमांड रखी कि ये हाई कोर्ट का भी बहुत कीमती समय बर्बाद किए हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी सिर्फ समय बर्बाद करने के उद्देश्य से आए हैं। इन अधिकार नहीं बनते जो मेरिट बच्चे हैं, जो परीक्षा देके अपनी मेहनत पे मेरिट में आना चाहते हैं, उनका ये कहीं ना कहीं अधिकार उनका हनन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। माननीय न्यायालय ने हमारी बातों को सुना और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इनके एसएलपी को पहले ही तारीख में उन्होंने डिसमिस कर दिया। ठीक है। और जो मुझे पता चल रही है कि जो दो रिट थी 3385, 15816, ये दो रिट में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सर एसएलपी दायर की थी। ठीक है। तो 5 में 2 का कहानी तो इनका खत्म हो गया है। ठीक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमें सुन रहे होंगे, जो भी गेस्ट के भी साथी होंगे, मैं उनको एक मैसेज देना चाहूंगा। देखिए, हमारी दुश्मनी आपसे नहीं है। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि प्रवीण ठाकुर गेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं गेस्ट के खिलाफ नहीं काम कर रहा हूं सर, आप लोग इस बात को समझिए। ठीक है। आपके द्वारा हमारे खिलाफ काम किया जा रहा है। आप मांग क्या करते हैं? आप कहीं ये मांग नहीं करते हैं कि आपके लिए कुछ दिया जाए, आप पे विचार किया जाए। आप माननीय न्यायालय पटना में भी यही मांग करते रहे, भर्ती असंवैधानिक है, इसको रद्द कर दिया जाए। आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी यही मांग की है। तो इस परिस्थिति में हम कैसे चुप रह सकते हैं? मेरा भी तो अधिकार है, आप हमारे बारे में भी सोचिए। मैं कहां से गलत कर रहा हूं भाई? आपके जो लीडर्स हैं उनके द्वारा गाली गलौज की जाती है, मुझे कभी गाली दी जाती है, कभी मेरे सदस्यों को, जो हमारे एक साथी हैं, उनको पर्सनल व्हाट्सएप पे उनको मैसेज करके उनको गाली गलौज किया जाता है। क्या ये चीज आपको शोभा देती है? मैंने देखा प्रवीण जी, 1 मिनट में रोकना चाहता हूँ आपको। मैंने देखा अशोभनीय तरीका है। मैंने वीडियो में भी देखा, मैसेज भी देखा। इस तरह से शिक्षक तो गाली नहीं दे सकता है। मेरे को बहुत हर्ट हुआ पर्सनली, मैं बताऊं जी। देखिए, दुख हो सकता है, मैं समझ रहा हूं कि आप कानूनी रूप से कमजोर हैं, मैं समझता हूं उन चीजों को, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं आप अपने लिए जरूर संघर्ष करें। आपका लड़ाई विभाग से है, आपकी लड़ाई बिहार सरकार से है। आपको हमने नहीं रखा था। हमने आपका 8 साल या 5 साल बर्बाद नहीं किया है, जो भी आपका बर्बाद हुआ हो। ठीक है। आपकी लड़ाई जिनसे है, आप उनके खिलाफ केस करिए। आप हमारी भर्ती के खिलाफ क्यों केस कर रहे हैं? हमने परीक्षा दी है, हमने मेहनत करी है, तब जाके हम सफल। हमको ऐसा लगता है कि भाई जिस लेवल से हमारा एग्जाम गया है, जैसा आंसर की में आया है, हमें उम्मीद है कि हमें मेरी मेहनत का फल मिलेगा। तो आप हमारी राह में बाधा क्यों उत्पन्न कर रहे हैं? मेरी तो आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप अपनी लड़ाई विभाग से लड़िए, सरकार से लड़िए, आप अपने लिए कुछ मांगिए। प्रवीण ठाकुर आपके बारे में कहीं नहीं आएंगे, मैं आपको चैनल के माध्यम। लेकिन अगर आप भर्ती के लिए आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आप सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। मैं कोई बताता नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। मेरी कैविएट संख्या 7168/2024, 7168/2024। ये कैविएट मेरी आज भी एक्टिव है। आपकी 2 रिट का एसएलपी खारिज हो चुका है और अगर आगे आएंगे तो अब हम अपील करेंगे आप पे फाइन इम्पोज करने का। ये इसलिए करेंगे, अभी हमने नहीं किया क्योंकि
आपका भी अधिकार था, आपको लग रहा होगा कि हो सके हाई कोर्ट से त्रुटि हो गई हो तो आप सुप्रीम कोर्ट आए, आपका ये संवैधानिक राइट था। लेकिन अब अगर, चूंकि इससे मुझे भी पीड़ा हो रही है, जब आप आगे आते हैं तो मेरा पैसा खर्च होता है, मेरा समय खर्च होता है, परेशानी बढ़ती है, दिल्ली जाना पड़ता है, तो ये सब हम तो बेवजह झेल रहे हैं ना, जबकि मेरी कोई दुश्मनी नहीं है आपको, फिर भी आप हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं उनको आप परेशान कर रहे हैं, कहीं से आप गाली गलौज कराते हैं। इन सब चीजों से हम लोग डरने झुकने वाले नहीं है। देश हमारा भी है, हमारा भी राइट्स है, तो आप अपने से लड़िए, आप हमारे रास्ते में नहीं आइए, हम आपके रास्ते में है भी नहीं और आगे भी नहीं होंगे। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये कह रहा हूँ। नहीं, ये पहले भी हमारी और आपकी बात हो गई थी कि हम लोग किसी गेस्ट फैकल्टी के विरोध में है ही नहीं है। हमारी लड़ाई से है, हमारी लड़ाई सिस्टम से है, हम सिस्टम से लड़ रहे हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हम आपस में गाली गलौज करें, एक दूसरे को नीचा दिखाएं, इसमें तो सिस्टम फायदा उठाएगा ना। सवाल तो ये आप जी सर, मेरे पास 2013 से बिहार सरकार का अनुदेशक बनने की सारी योग्यताएं हैं, ठीक है, एग्जाम क्वालिफाई करने की भी मेरिट है। लेकिन बताइए सर, मेरी क्या गलती है कि आज 24 हो गया मैं अपने राज्य में नौकरी नहीं पा सका? ये किसका मिस्टेक है सर? मैंने क्वालिफिकेशन अर्जित की, मैंने वो सारी मेहनत की, मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम का रिजल्ट नहीं आने दिया गया, 16 में फिर भर्ती आई, उसको निरस्त करवा दिया गया। तो आखिर मेरी क्या गलती है? मैं तो बहुत वेट किया कि मुझे लड़ना ना पड़े, मैं बहुत मजबूरी में आगे निकला हूँ, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकता। इस भर्ती को हर हाल में हम पूरा कराएंगे। सही बात है। तो सुप्रीम कोर्ट से एक्चुअल में क्या निकला, इसका जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। मैं चाहूंगा, मैं आदेश की कॉपी भी सर आपको भेजा हूं, मैं चाहूंगा कि आप आदेश की कॉपी भी सर जरूर दिखाएं अपने शो में, ताकि सब लोग जाने कि भाई वो प्रवीण ठाकुर की बातों में विश्वास ना करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अपने आप में एक कानून है, ठीक है, वो हम सबको मानना पड़ता है। देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सबको सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना पड़ता है सर, ठीक है। तो अब मैं अपील करूंगा अपने सभी साथियों से, चाहे वो गेस्ट के हो, कॉन्ट्रैक्ट के हो, चाहे जो हो, चाहे उनका जो भी विवाद हो, अब इस विवाद में इसको और आप आगे ना बढ़ाएं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया है, मेरी बातों को ना माने, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करें और कृपया करके अब इस भर्ती को पूरी होने दें, और अब से गाली गलौज जो सारी चीजें आप कर रहे हैं उनको बंद कर दें। हम भी इन सब चीजों से तंग आ गए हैं, बहुत पीड़ा होती है कि हम कहीं हैं फिर भी आप इस तरीके से आपके द्वारा हमें हैरेस किया जा रहा है। हमारी तरफ से कभी किसी को कोई गाली या कोई भी चीज, अब शब्द भी नहीं कहे जाते हैं, क्योंकि वो हमारा संस्कार नहीं है। हम एक शिक्षक हैं, हम ऐसी भाषा में बात तक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो फिर लड़कों पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, क्या बच्चों पर प्रभाव पड़ता होगा? अभी तक हमने कानूनी रास्ता भी नहीं अपनाया है। हमें उम्मीद है कि आप इस चीज को समझेंगे, नहीं तो मुझे अपने देश के कानून पे पूरा भरोसा है। आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, अगर मैं इसकी कानूनी शिकायत करूं तो आपके लिए समस्या और बढ़ेगी। लेकिन मैं समझता हूं आपकी पीड़ा को कि भाई आप 8 साल से हैं, आपकी सरकार में कोई ये नहीं हो पा रही है। इस पीड़ा से ही मैं आप पे कोई और कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा हूं। मेरे ऊपर बहुत दबाव आते हैं कि सर ये करवा दीजिए, सर वो करवा दीजिए, लेकिन मैं, आप समझिए कि मैं सारे दबावों को झेल कर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई परेशानी में हो। नहीं प्रवीण, मैं अगर कोई काम कर रहा हूं तो भर्ती के लिए कर रहा हूं, किसी को मैं परेशान नहीं करना चाहता। एक अच्छे शिक्षक की सर ये पहचान है कि वो दूसरे की जो बुराइयां हैं उसको क्षमा कर देता है, एक सीमा तक, एक हद तक। और यही एक शिक्षक की मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी जो चीज है वो यही है कि जो क्षमा। लेकिन अगर आप बार बार टारगेट करोगे, घर टारगेट करोगे, परिवार टारगेट करोगे, मैंने जैसे सुना, मेरे को खुद, मैं भी एक शिक्षक रहा हूं, मैं भी जानता हूं, पत्रकारिता में रहा, बहुत सारी चीजों में रहा, मैं आज भी हूं, मैं आज भी लेक्चर देने जाता हूं, मुझको बुलाते हैं। लेकिन इस तरह से जब आप गाली गलौज करते हो ना, तो आपको फिर कोई अधिकार नहीं है कि आप लड़कों के सामने आए। और मेरे हिसाब से अगर ये जो सबूत आए हैं, मैंने देखा कि मेरे व्हाट्सएप, मेरे उस पे कमेंट पे इतने आए, बहुत सारे कमेंट पे आए कि सर कोई पैसा ले लिया, ये ले लिए। मेरे पास तो सबूत भेजा, कई लोगों ने बैंक का डिटेल भेजा, कई लोगों ने पेटीएम का भेजा। ये चलिए ठीक है, सब कुछ लड़ने के लिए पैसा चाहिए, पैसे की जरूरत है, तभी यूनियन संघ आंदोलन चलता है, उसमें कोई भी खराबी नहीं मैं कह रहा, करिए। लेकिन सवाल क्या है कि गाली गलौज पे मत उतरे।
चाहे गेस्ट फैकल्टी हो, चाहे ये फैकल्टी हो, चाहे कोई भी फैकल्टी हो, अगर आप शिक्षक हैं तो आप मर्यादा में रहिए, यही सबसे बड़ी सीख है। जी प्रवीण जी। बिल्कुल सर, मैं चंदे पे सवाल भी नहीं उठा रहा हूँ। सबको अपनी लड़ाई लड़ने का अधिकार है। बिल्कुल, उनको अगर लग रहा है कि भाई कानून में कोई उनके लिए प्रावधान है, उनको कोई हक मिलना चाहिए, जरूर लड़े, लड़ाई से कहाँ दिक्कत है। लेकिन आप मतलब दूसरे के खिलाफ नहीं लड़िए ना। हमारी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है। आज तक हमने कोर्ट में ये नहीं कहा। आपको मैं पिछले बार भी बताया था, मैं आज भी बता रहा हूँ सर, इनका जो गेस्ट का पैनल है इसमें रिजर्वेशन का पालन नहीं हुआ है। मेरे पास तमाम साक्ष्य हैं। बिहार सरकार का अधिनियम है, 1991 का अधिनियम है कि अगर 45 डेज से ज्यादा आप कोई भी चीज, चाहे आउटसोर्सिंग के माध्यम से, आप किसी सेवा प्रदाता यानी निजी कंपनी से भी अगर किसी स्टाफ को मंगवाते हो, जो कि इनका एम्प्लॉय नहीं, निजी कंपनी का होगा, लेकिन अगर डिपार्टमेंट में मंगवाते हो तो आरक्षण का पालन करना है, क्योंकि आरक्षण संवैधानिक अधिकार है, संविधान प्रदत्त अधिकार है और देश में संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, अगर मैं इस चीज को कोर्ट में रख दूं सर, ये एक झटके में बाहर हो जाएंगे। लेकिन मैं सोचता हूं, मेरे पास बहुत दबाव आता है। लोग कहते हैं कि सर हम चंदा कर रहे हैं, आपको 10 लाख हम इकट्ठा करके देते हैं, इन पे केस करिए, इनको हटवाइए। लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर मैं ये स्टेप उठा लिया, जो 700-800 परिवार है, भाई ये करनी तो 8-10 लोगों की है, लेकिन जो 700-800 परिवार है, जो वही 18-20 हजार से परिवार चल रहा है, उनका क्या होगा? सही बात। तो अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से मैं ये चाहता हूं कि मैं किसी की हेल्प करूं। अगर ईश्वर ने मुझे किसी लायक बनाया है या कहीं माध्यम बनने की शक्ति दी है, तो मैं उसका दुरुपयोग ना करूं, उस शक्ति को से किसी को नष्ट करने में ना लगाऊं। मुझे यही ज्ञान, मेरे गुरु ने मुझे यही शिक्षा प्राप्त हुई है, यही मेरा संस्कार है। इस कारण से मैं इन पे केस नहीं कर रहा हूँ। और अभी भी मैं अपील कर रहा हूं कि अभी भी आप जो पैसा लीजिए सब करिए, आप अपने लिए लड़िए। आप कहिए आपको वेटेज मिलना चाहिए, आप संविदा के बराबर हैं कि नहीं है, ये कोर्ट तय करेगा, विभाग तय करेगा। आप नियमित भर्ती का पीछा छोड़िए, तो मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। अगर नियमित भर्ती का पीछा नहीं छोड़ेंगे, मैं अकेले आपके रास्ते में खड़ा रहूंगा। मैं डरने और झुकने वाला नहीं हूं। तो अभी इस केस में लास्ट अपडेट क्या है? लास्ट अपडेट अब यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको फाइनल कर दिया है। अब जो हमें सूचना मिली है कि 6 या 7 में मतलब या मैक्सिमम अगले 10 तक इसका रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। और हमें पूरी उम्मीद है, हमारे टीम के लोग जाके डायरेक्टर साहब से और प्रधान सचिव साहब से मिले थे विभाग में। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जून माह में आप लोगों की अपॉइंटमेंट हम ITI में कर देंगे। विभाग भी हमारे फेवर में अब आया है और विभाग भी अब इस मामले को लेके मुझे काफी सीरियस दिख रहा है। विभाग में तेजी से इस पे कार्य हो रहा है। नहीं, इसमें एक चीज मैं बता दूं कि आपके केस के बाद मैंने इंस्ट्रक्टर भर्ती का जो मुद्दा उठाया भी था, उस पर हमको DGT से ये चीज मिली है। देखिए, मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि गेस्ट फैकल्टी या रेगुलर फैकल्टी। DGT ने हमसे, मैंने शो में भी दिखाया था, DGT ने हमसे ये चीज को बोला था कि सर अभी स्टूडेंट का SID पोर्टल पर जैसे एडमिशन हो रहा है, उसके बाद हम इंस्ट्रक्टर भर्ती को जो पोर्टल पे भरा जाता है उसको हम मस्ट कर रहे हैं। और एक चीज और बता दूं, जो ITI वाले 10-10 माने एक चीज तो सर ये मैं आज आपके साथ में कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप भी इसको कहिएगा कि इंस्ट्रक्टर लोग भी जो है ना, अपना जो सर्टिफिकेट बेच रहे हैं ना सर, प्राइवेट ITI को या जिसके कारण से इसको रोकें सर। क्योंकि इस पे एक आप इंजीनियर हो प्रवीण ठाकुर, मैं बता दूं कि SID पोर्टल पर ID जनरेट हो, कोई ये जो मैं बोल रहा हूँ कोई विषय अलग नहीं है, इसी से संबंधित है। SID में संभव ही नहीं है कि कोई बेच पाएगा सर, वहाँ रिपीटेशन अलाउड ही नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बार ये भी है सर, मैं आपको बता दूं, चाहे गवर्नमेंट ITI हो चाहे प्राइवेट ITI हो, अगर वो इंस्ट्रक्टर की फुलफिल नहीं किया है तो बड़ी दिक्कत खड़ी होगी। और अभी आपको एक चीज और बता दूं मैं कि जो भी एफिलिएशन आया है उसमें जो CITS को मस्ट किया है, खास तौर से थ्योरी पार्ट पे। हाँ, एक चीज हो रही है, बहुत सारे CITS नहीं मिल रहे थे, तो उस पर अभी थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो रहा है। नहीं तो आप लोगों को मैं बोल रहा हूं कि इस बार जून में ये इसलिए कर रहे हैं कि 1 जुलाई से लेकर के हमको जो पता है कि 30 अक्टूबर लास्ट डेट है फैकल्टियों को SID पोर्टल पर ID जनरेट करवाने के लिए। ये मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूं। और चाहे जैसे सरकार भर्ती करे अपनी राज्य,
लेकिन इस ट्रैक्टर का फुल फिलअप बिल्ड पे करना होगा। चलिए आगे। जी जी बिल्कुल जी, ये डीजीटी का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही स्वागत योग्य कदम है सर, क्योंकि अब जो हम देखे हैं, जो हमें जानकारी मिली है और आपने भी अपने चैनल के माध्यम से अवगत कराया है सभी लोगों को कि भाई जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं उनका पूरा नाम आएगा कि थ्योरी कौन पढ़ा रहा है, वर्कशॉप कौन पढ़ा रहा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग कौन पढ़ा रहा है, हर एक चीज पूरी ट्रांसपेरेंसी दिखेगी। इससे ये भी नहीं होगा कि आईटीआई में जो होता है कि एक ही टीचर टर्नर पढ़ा रहे हैं, एक ही फिटर पढ़ा रहे हैं, वही WCS भी पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से चार्ज देके जो काम चलवाया जाता था, ये सारा धंधा बंद होने वाला है। तो ये डीजीटी का बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता में इससे बहुत ही व्यापक सुधार आने वाले समय में देखने को मिलेंगे सर। ठीक है, इसके लिए हम डीजीटी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर अपनी ओर से। जी, और अपने केस के बारे में जो आपको कहना है, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है आज, तो आप लास्ट में जो आपके दर्शक हैं, आपके साथी हैं, जी सर, मेरी लास्ट में एक ही अपील होगी सर। मैंने सारा डिटेल दे दिया है आपके वीडियो में, अपनी कैविएट का जानकारी दे दिया है, और मेरी अपील यही होगी कि अब इस चीज को कोई फंसाने का प्रयास ना करें। अगर तंग किया जाएगा तो अब मजबूरन मुझे उन पे फाइन इंपोर्ट कराने के लिए कोर्ट में लगाना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन कि भाई अब ये बिल्कुल कोर्ट का भी समय बर्बाद कर रहे हैं सर। आप जानते हैं हमारे देश में न्यायपालिका पे कितना भार है और कितने केसेस लंबित हैं। जब ऑलरेडी एक बार आपका सब डिसीजन हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट तक आप चले गए, उससे बड़ी कोई कोर्ट हमारे देश में नहीं है, तो अब आप फैसले को मानिए, हार को स्वीकार करिए और अपनी लड़ाई को यहाँ पे खत्म करिए और एक सकारात्मक रूप से अपने लिए कुछ भावनात्मक रूप से विभाग के सामने में रखिए। हो सकता है विभाग आपकी मांग को कुछ मान ले, आपके लिए कुछ रास्ता निकाले कानूनी रूप से। भाई जिसकी परमिशन कानून देता होगा तो वही इस देश में जो कानून कहेगा। सही बात है। अगर कानून नहीं कहेगा तो हम चाह के भी किसी की हेल्प नहीं कर सकते हैं। चाहत तो बहुत कुछ होती है हर व्यक्ति की, लेकिन कानूनी रूप से उसका रास्ता होना चाहिए। तो ये बैठकर विचार विमर्श से होगा, न कि कोर्ट कचहरी और किसी को परेशान करने से। एक ही अपील है कि इस बात को समझिए, और अगर आगे आते हैं, ठीक है, इसे मुझे धमकी मत समझिएगा, मैं धमकी दे रहा हूं, मैं अपील कर रहा हूं। मजबूरन मुझे अब आगे से मजबूरी में, चूंकि मेरा पैसा खर्च हो रहा है सर, मेरा समय खर्च हो रहा है व्यर्थ की लड़ाई में, तो मजबूरन मुझे अब एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि इन पे फाइन इम्पोज किया जाए, जो अब तक हमने नहीं किया है। अपने साथियों की मांग को मैंने नहीं माना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि भाई किसी का भी अधिकार का हनन हो, ये भी संतुष्ट हो जाए सुप्रीम कोर्ट तक जाकर। तो चलिए, ये थे इंजीनियर प्रवीण ठाकुर, बेबाकी से, स्पष्टता से, सही रूप सबूत के साथ में पेश किए हैं। हमने इसको देखा है, कल हमारे सामने पूरी सारी तथ्यों को रखे थे, उसको मैंने एनालिसिस किया है, और मैं भी बोल रहा हूँ गेस्ट फैकल्टी बाकी और जो भी कोई आपस में मत लड़िए और शिक्षक की गरिमा को रखिए। हमको तो ऐसे लगता है कि आप दोनों एक साथ रहिए और एक साथ सिस्टम की लड़ाई पे जो है तो वार करें, है ना। अगर आप अलग अलग हो जाते हैं तो आप जानते हैं ना। एक अपील है सर आपसे सर, जो मैंने जजमेंट आपको भेजा है, सिर्फ एक पेज का ही जजमेंट है, उसको जरूर आप अपने शो में दिखाएं, ताकि जैसे होता है ना कि बहुत जगह अफवाह फैली होती है कि प्रवीण ठाकुर तो गेस्ट के खिलाफ है, उनकी बात पे क्यों यकीन किया जाए। तो मैं कहूंगा आप मेरी बात पे यकीन मत करिए, प्रवीण ठाकुर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो हमारी देश का सबसे बड़ी संस्था है, उसके फैसले का जरूर सम्मान करिए। आप लोग फैसला जरूर पढ़िए एक बार सर, आप फैसला दिखाइएगा। मैं दिखा भी दूंगा, और पर्सनली जो बहुत सारे लोगों को पास मेरा नंबर है ही, तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। और आप सब जानते हैं कि बिना सबूत के, बिना रिसर्च किए मैं कोई भी शो नहीं दिखाता हूँ, निश्चित इसमें डाल। चलिए प्रवीण जी, आज जो आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत और बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।